नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमतुल मुबारक कि हर घड़ी इतनी बाबरकत और बासआदत है कि इसके अंदर जो शख्स जो भी नेकी करेगा अल्लाह ताला उसको 70 गुना अता फरमाएंगे। नेकी एक करेगा लिखी जाएगी 70 इसने नेकी की। हर नेकी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 गुना बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कितनी ऐसी कदर और कीमत है। 70 गुना नेकी। ये तो जिनको अल्लाह ताला आखिरत की तलब उनके दिल में डाल देते हैं, आखिरत की तैयारी की फिक्र जिन सीनों में अल्लाह डाल देते हैं, तो वो लोग नेकी की कदर और मंजरत को समझते हैं। गोया कि यूँ समझे कि पूरे हफ्ते के अंदर ये दिन नेकियों की सीज़न का दिन है। जैसे पूरे साल के अंदर रमज़ान शरीफ नेकियों का सीज़न का महीना होता है, अमाल सालिहा और नेकियों के सीज़न का महीना, इस तरह पूरे हफ्ते के अंदर जुमे के दिन भी नेक अमाल और नेकियों के सीज़न का दिन है। शर्त यह है कि कोई कदर करने वाला हो, कोई पहचान रखता हो, आखिरत की ज़िंदगी को, आखिरत की ज़रूरियात को समझता हो, क्योंकि हमारी आखिरत की ज़रूरियात वो नेकी से पूरी होंगी, मग़फ़िरत नेकी से होगी, नेकी से क़ुर्ब इलाही नसीब होता है, अल्लाह की रज़ा नसीब होती है, अल्लाह की खुशनुदी नसीब होती है। जिस बंदे को अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा नसीब हो जाए, उस बंदे की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देते हैं, अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत को संवार देते हैं। तो बड़ा अजीम महीने, 70 गुना। फिर एक हदीस पाक में जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस दिन में एक ऐसी घड़ी भी आती है, उस घड़ी में बंदा जो भी अपनी जायज़ हाजत, जायज़ ज़रूरत, जायज़ दुआ खुदा से मांगे, अल्लाह उसको ज़रूर पूरा फरमा देते हैं। उस घड़ी के अंदर मांगी हुई दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाते। अगरचे इसमें उलमाए किराम ने तकरीबन 35 कौल इरशाद फरमाए हैं। तो घड़ी किस वक्त आती है? उलमाए किराम ने फरमाया कि अल्लाह ने जिस तरह शब कदर को मख्फी रखा है, रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों के अंदर अल्लाह ने उनको छुपा कर रखा है, तो अल्लाह ताला जुम्मे के अंदर वो आने वाली घड़ी को भी अल्लाह ने छुपा कर रखा है। मकसद ये है कि आदमी जुम्मा शुरू होते ही फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इसके एक लम्हे को कीमती बनाए। शायद ये घड़ी हो, शायद ये घड़ी हो, शायद ये घड़ी हो। बाज़ अकाबिरीन ने ये नकल फरमाया है, एक सहाबी रसूल से ये मनकूल है, सैयदना मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, कि वो घड़ी जब खुतबा देने वाला मिंबर पर बैठता है उस वक्त से लेकर नमाज खड़ी होने तक ये घड़ी आती है। बाज़ ने 2 खुतबों के दरमियान ये लिखा है, लेकिन बहुत सारे हजरात, बहुत सारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से ये बात नकल है कि वो गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले वो घड़ी आती है, असर की नमाज के बाद से, गुरूब आफ्ताब से पहले। इसलिए हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अपने घर में से, अपने मुतल्लिकीन में से बाज़ अपने ग़ुलामों के ज़िम्मे लगाते थे कि जब आफ्ताब गुरूब होने के करीब हो तो ज़रा हमें मुतवज्जे कर देना। वो काम काज में मसरूफ़ होते थे, दीनी खिदमात में मसरूफ़ियत होती थी, तो उनको कहते तो मैं हमें याद दिलाना ताकि उस वक्त हम खुसूसी तौर पर अल्लाह के हुजूर हम खुदा से दुआ मांग सकें।
बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी ये रिवायत नकल है। वो भी अपनी खादमा को फरमाती थी, जब गुरूब आफ्ताब होने करीब हो जुमे के दिन तो मुझे याद दिलाना। तो बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी दुआ का एहतमाम फरमाती थी। हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस आरिफ रब्बानी आरिफ बिल्ला मौलाना नज़ीर अहमद साहब मोहतमिम बानी शेखुल हदीस जामिया इस्लामी अहमदादिया फैसलाबाद, जहाँ से मैंने पढ़ा है, जहाँ से मेरी फरागत है, तो उनका भी यही मामूल था। मैं 6 साल वहाँ रहा हूँ जामिया इस्लामी अहमदादिया में, 6 साल, दर्जा सालिसा से लेकर दौरा हदीस शरीफ तक। तो इन 6 साल में मैंने यही देखा, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह उस्ताद मोहतरम इस बात का ख़ास मदरसे के अंदर एहतमाम फरमाते थे कि तमाम तलबा किराम को ये हुक्म जारी फरमाते कि जुमे के दिन असर की नमाज के बाद से गुरूब आफ्ताब तक आप मस्जिद में हाजिर रहो। जिसका जी चाहे तिलावत करे, जिसका जी चाहे दुआ मांगे, जिसका जो अपना सबक का तकरार करना चाहे वो तकरार करे, जो असाज़े किराम से पढ़े एक दूसरे को सुनाए, तकरार करें सबक का। कोई मुताला करना चाहे मुताला, कोई अपना वजीफ़ा पढ़ना चाहे, कोई दुरूशी पढ़ना चाहे, कोई मामूलात करना चाहे, तो ज़रूरी तौर पर लाजमी तौर पर जुम्मे के दिन असर की नमाज पढ़ने के बाद गुरूब आफ्ताब तक किसी को खेलने की इजाज़त नहीं होती थी। फिर फरमाते कि इसके बदले में तुम्हें ये आज़ादी है कि इशा की नमाज के बाद आप सो सकते हैं, 1 घंटा आधा घंटा पढ़ना चाहे पढ़ लें, अगर सोना चाहे तो सबको इजाज़त है, कोई पाबंदी नहीं कि जो तुम्हें असर की नमाज के बाद मस्जिद में पाबंद किया गया है तो उसके बदले में तुम्हें इशा की नमाज के बाद छुट्टी है। कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, ना पढ़ना चाहे तो किसी पर पाबंदी नहीं है। हालांकि मामूल ये होता था कि इशा की नमाज के बाद बाकायदगी से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे पढ़ने की पाबंदी होती थी, 2 घंटे पढ़ने की, मुताला अपना तकरार करें, सबक सुनाएं। लेकिन ये मामला जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद पाबंद करने से इशा की नमाज के बाद छुट्टी दे दी जाती थी। ये मामूल था। ये हमारे अकाबिर, ये हमारे मशाइख, हमारे असाज़ा, हमारे उलमाए किराम इस चीज़ को समझते थे, इस हकीकत को समझते थे कि असर की नमाज के बाद जुम्मे के दिन वो घड़ी आती है, इसमें जो जिस नेकी में भी मसरूफ़ होगा अल्लाह ज़रूर उस पर फजल फरमाएंगे, अल्लाह का उस पर करम होगा, अल्लाह की उस पर रहमतें होंगी, अल्लाह उसके लिए आसानी कायम फरमाएगा, अल्लाह उसकी दुनिया और उसकी आखिरत को अल्लाह संवार देंगे। ये हमने ख़ुद अपनी आंखों से देखा। उसमें हदीस पाक में आपने सामने शायद फरमाया, जो असर की नमाज के बाद जुमा के दिन असर की नमाज के बाद ये दूसरी पढ़े, 80 मरतबा पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी वाला आलिहि व सहाबिहि व सल्लिम तस्लीमा, ये दूसरी पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। बाला काबिर फरमाते हैं कि अपनी जगह से ना उठे, लेकिन मैंने अपने शेख, अपने मुर्शिद मुरब्बी शेखुल हदीस मौलाना डॉक्टर जलील अहमद अखून साहब भावनगर वाले दामद बरक़ात हों, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में सेहत में अल्लाह बहुत बरकत अता फरमाए, तो वो फरमाया करते हैं कि ये शर्त नहीं है, ये शर्त नहीं कभी जगह बारी, तो एहतमाम के लिए कहा गया है, एहतमाम के लिए कि बाज़ उठने से आदमी भूल जाता है, घर चला जाएगा, उठ कर किसी और काम में मसरूफ़ होगा, तो मुमकिन है कि इसके ज़हन से ये बात निकल जाए कि मैंने दुरूशी पढ़ना था, भूल जाए और दुरूशी ना पढ़ सके। इसलिए अकाबिरीन ने, बुज़ुर्गों ने ये फरमा दिया है कि अपनी जगह से ना उठे, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद, सलाम करने के बाद अपनी जगह से ना उठे, वहीं बैठे बैठे दूसरी पढ़े। तो मेरे मुर्शिद, मेरे शेख, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसिन मौलाना
अच्छा डॉक्टर जलील अहमद अखून साहब दाम करके फरमाया करते हैं, मैंने खुद पूछा, फरमाया शर्त नहीं है, आप चले जाए, आप घर की तरफ चलते जाए, रास्ते में पढ़ते जाए, आप वज़ू करना तो वज़ू कर लें, कोई और काम है, किसी बात करनी है, कोई बात नहीं, ये शर्त नहीं है। सिर्फ एहतमाम करिए कि भूल ना जाए, कहीं शैतान भुलवा दे और इस बड़ी नेमत से आज महरूम हो जाए। तो दोस्तों बड़े अमाल है, बड़ा मुबारक दिन है, अल्लाह हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे दोस्त हैं जुमा नहीं पढ़ते, हमारे मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, जुमा नहीं पढ़ते, बहुत सारे पढ़ते हैं तो लापरवाही से पढ़ते हैं। जनाब नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन जिस बंदे का इंतकाल हो जाए शब जुमा में या जुमा के दिन इंतकाल हो जाए, एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि इसके वजूद पर मोहर शहादत लगा दो, शहादत की मोहर लगा दो। शब जुमा में इंतकाल हो जाए या दिन जुमा के किसी घड़ी में इंतकाल हो जाए, ये बड़ा एजाज उस मरने वाले को अल्लाह अता फरमाते हैं, वो शहीद होकर मर गया। ये इज्जत जुम्मे की वजह से, शब जुमा की वजह से और जुमा के दिन की अजमत और शान की वजह से अल्लाह ने इस मरने वाले को भी ये इज्जत और एजाज अता फरमाया, वो शहीद होकर मर गया। दूसरी रिवायत में आपके मेरे महबूब पैगंबर, हम सब के आका, हम सब के मौला जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जुमा के दिन जिसका इंतकाल हो जाए अल्लाह ताला उसको कब्र के अजाब से महफूज फरमा देते हैं, कब्र की तकलीफ़ों से, कब्र की आज़माइशों से अल्लाह उसको महफूज फरमा देते हैं। बड़ा एजाज़ है। जुमा के दिन वफ़ात ये हर किसी को नसीब नहीं होती, किस्मत वाले होते हैं दोस्तों, नसीब वाले होते हैं। मांगनी चाहिए, फिर मरना तो है, मंगल ही मर सकते हैं, जुमरात ही मर सकते हैं, बुध मर सकते हैं, सोमवार मर सकते हैं। अल्लाह से मांगना है, अल्लाह रमज़ान शरीफ का महीना अता फरमा, हमारी मौत रमज़ान में मुक़द्दर फरमा, रमज़ान शरीफ का महीना हो, जुमे का दिन हो और 27वां का रोज़ा हो, ये मांगे अल्लाह मदीना शरीफ की मौत अता फरमा। मांगे, दिल से मांगे, बार बार मांगे। मरना तो है, 1000 साल भी जिंदा रहे फिर भी मरना तो है, 100 साल जिंदा रहे फिर भी मरना है। अगर अच्छी घड़ी में मौत आ जाए, ऐसी घड़ी में मौत आ जाए या ऐसी जगह पर मौत आ जाए जो जगह अल्लाह रसूल की तरफ से खुशखबरी देने वाली जगह है, उस घड़ी में मौत आ जाए कि जिस घड़ी में मरने वाले के लिए खुशखबरी है, यार हमारी आखिरत बन जाए, कब्र के अजाब से बच जाए, कुर्ब इलाही नसीब हो जाए, हमें जन्नत नसीब हो जाए, जहन्नम के अजाबों से हम बच जाएँ, ये मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है, सोचने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह में नसीब फरमाए, लेकिन दिल से मांगे, वो नात खानों की तरफ से मांगे कि कहता कि मौत मदीने किया, जब मदीने मौत करीब आ गई, अल्लाह इस दफ़ा बचा दे, इस दफ़ा बचा दे, अगले दफ़ा फिर तो दिल से दुआ ना मांगी ना, इधर से नाते पढ़ते हैं, और दिल से नहीं वो कह रहे हैं, ऊपर लोगों को खुश करने के लिए, मौत आए तो मदीने की आए, मरे तो मदीने की मौत है। जब मदीने शरीफ का नात पढ़ने वाला तो वहाँ मौत करीब आ गई, बीमार हो गया, मरने लगा, अब रो रहा, या अल्लाह बस इस दफ़ा बचा दे, इस दफ़ा बचा दे, इस दफ़ा वापस भेज दे, एक चक्कर लगाऊं जाकर पाकिस्तान में, फिर और चक्करबाजियों भी कर रहा हूँ और ही पैसा कमा लूँ, अल्लाह हमें हिदायत नसीब करे। तो दिल से ना मांगा मौत, जो दिल से मांगते हैं आज खुश होगा, यार मदीना की मौत आ रही है, मस्जिद नबी शरीफ में मेरी नमाज जनाजा होगी, मुसाफिर मौजूद हैं, अहलुल्लाह मौजूद हैं, ये तो ऐसी मस्जिद है इसमें कुतुब अब्दाल मौजूद होते हैं, खासाने खुदा की बड़ी जमात वहाँ पर मौजूद रहती है मस्जिद नबी शरीफ में, दुनिया से आए हुए अहलुल्लाह, खासाने खुदा, नेक लोग, नेक सीरत लोग, खासाने खुदा लोग, उनको वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, और फिर दुनिया के अजीम तरीन कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में मुझे तदफीन नसीब होगी। तो इससे बढ़कर क्या नसीब है इंसान कि जिस मौत को सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा मरज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि हबीबिक, अल्लाह मौत शहादत की हो
और शहर तेरे नबी का हो। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। मैदान में शहीद नहीं हुए, ओहद में, बदर में शहीद नहीं हुए। कितने मार के हुए, कौम पे 18 मार के हुए जनाब नबी करीम इस्लाम की ज़िंदगी में, बाद में फिर कितने मार के। लेकिन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने मौत शहादत अता फरमाई और मदीना शरीफ में अता फरमाई। तो दोनों अल्फाज जो आपने मांगे थे अल्लाह ने कबूल फरमाए। शहादत भी मिल गई और मदीना तैयबा भी नसीब हो गया और रोज़े रसूल भी नसीब हो गई। एक रिवायत में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा की नमाज के बाद, इसको दिल पर लिख लो, जुमा की नमाज के बाद गुरूब आफ्ताब से पहले, जुमा की नमाज के बाद गुरूब आफ्ताब से पहले ये तस्बीह 102 पढ़े, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही 102 पढ़े जुमा की नमाज के बाद गुरूब आफ्ताब से पहले। अल्लाह ताला इस बंदे के 1,24,000 गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। 1 लाख पढ़ने वाले के, 12,000 उसके वालिद साहब के और 12,000 उसकी वालदा मोहतरमा के, चाहे उसके वालिदैन जिंदा हों चाहे अल्लाह ताला के पास पहुँच गए हों। 12,000 उनके गुनाह माफ़ और 1 लाख इस तस्बीह पढ़ने वाले के अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। फिर जुमा के दिन हर नेकी 70 गुना है। आपको मेरे नबी ने फरमाया जुमा के दिन हर नेकी 70 गुना है, करोगे 1 लिखी जाएगी 70। जब इस तस्बीह को पढ़ेंगे 100 लिखी जाएगी, तो हमने 70 तस्बीह पढ़ी है, 70 100 दफा 7,000 मरतबा कहेंगे। ऐसे हो गए ना, आपने पढ़ा है 70 तस्बीह पढ़ी 700 दफा, 700 दफा तुमने पढ़ा है, तो कितना नेकी बढ़ गई। हमारे गुनाह माफ़ हो जाए, हमारा बोझ हल्का हो जाए, हमारे नाम माल से हमारा बोझ हल्का हो जाए तो हमारा फ़ायदा है। देर कितनी लगती, मेरे ख्याल है कि 10 मिनट से ज़्यादा 10, 12, 15 मिनट लगते होंगे, लेकिन शैतान पढ़ने नहीं देता, क्योंकि शैतान का फ़ायदा तो इसमें है कि इसके गुनाह बाकी रहें, इसके गुनाह न मिटे। गुनाह बाकी रहेंगे, अल्लाह का नाफरमान बनकर रहेगा, तो शैतान जहन्नमी है। वो कहते हैं मेरे बंदे, मेरे दोस्त भी ज़्यादा मेरे साथ जहन्नम में है। लेकिन हमने अपने गुनाह माफ़ कराने हैं, हमने तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहना है, हमें सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मुसलमानों के साथ हमने जन्नत में रहना है। हम जहन्नम में क्यों जाएं? अल्लाह हम सबको, सारे मुसलमानों को पनाह अता फरमाए। दोस्तों, मेरे मुर्शिद मुरब्बी, मेरे पहले शायख थे सखर में, मौलाना शाह मोहम्मद फारूक साहब सखरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको अक्सर व बेशतर ख्वाब के अंदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती थी। कसीर ज़ियारत मशहूर थे आप, कसरत के साथ रसूल खुदा की ख्वाब में उनको ज़ियारतें होती थी। बाद वफ़ात के कब्र से खुशबू है, वो फरमाया करते थे मेरा दिल करता है मैं ऐसी किताब लिखूं जिनके अंदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरियाँ सुनाई हैं, जन्नत की पनाह मिल जाएगी, अर्श का साया नसीब होगा, ये खुशखबरी है। इस बंदे का हिसाब नहीं होगा, ये बगैर हिसाब के खुदा इसकी बख्शिश फरमा देंगे, इसकी मौत आसान आएगी, ये कब्र के सवाल जवाब से ये बंदा महफूज हो जाएगा। फरमाया मेरा दिल करता है कि चुन चुन कर इन आमाल को, इन रिवायतों को, इन हदीसों को उस किताब में जमा करूं और मुसलमानों को तकसीम करूं, ताकि हमारे मुसलमान भाई पढ़ें, इन पर अमल करें और आखिरत के अज़ाबों से बचकर अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली इन खुशखबरों को वो हासिल करने वाले बने, अर्श का साया नसीब हो, उनको जन्नत नसीब। अभी करीब ज़माने में बहुत बड़े आलिम दीन कराची में मौलाना मुफ्ती ज़रब अली खान साहब, बड़े अजीम, मैंने उनकी एक दफ़ा ज़ियारत की है, बड़े आलिम थे, वहाँ गुलशन इकबाल उनका मदरसा है कराची में, मैंने एक दफ़ा उनकी वहाँ ज़ियारत की है। वो फरमाया करते हैं कि नमाजों की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह ने ख्वाब के अंदर जो मुझे एक चीज़ दिखाई है, कब्र का मंजर में दिखाया है,
जिस चीज़ ने मुझे फ़ायदा दिया है वो कुरान करीम की तिलावत है और फजर की नमाज है। फरमाया मुझे दिखाया गया, मैं कब्र में चला गया तो बड़े हसीन तरीन शक्लों के अंदर, सूरतों के अंदर दो शख्सियात आ गई। मुझे बताया गया ये कुरान करीम है और ये फजर की नमाज है। ऐसा हुस्न व जमाल था, फरमाया खुदा की कसम मैंने जिंदगी में ऐसा हुस्न नहीं देखा। इतने हसीन जमील खूबसूरत प्यारी शक्लें। वो आकर खड़े हो गए। मुझे बताया गया कि ये कुरान करीम है जिसकी तुम तिलावत करते थे और ये फजर की नमाज है जो तुम एहतमाम के साथ पढ़ा करते थे। फरमाया दोनों खड़े हैं, वो मुनकर नकीर आ गए, हिसाब लेने वाले। अभी करीब आना चाहते थे, वो दोनों आगे बढ़े, उनसे वो ले लिया, वर्का ले लिया जिस पर सवाल जवाब थे। सुभान अल्लाह, बड़े आलिम हैं, बड़े अजीम आलिम हैं, ख्वाब सुना रहे हैं। और मैं देखा सवाल जवाब ऊपर लिख दिया, जाओ बस इनका हो गया, बस जवाब इनका। कहना वो जो सवाल जवाब फरिश्तों ने कब्र में करना था, वो सवाल जवाब कुरान करीम ने और फजर की नमाज ने जवाब देकर उनको वापस कर, जाओ बस तुम्हारा हमने इनके जवाब दे दिए, जाओ बस चलते बनो, जल्दी करो, जाओ यहां से। फरमाया, हुक्म फरमाया कि इनकी कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खोल दो ताकि जन्नत के मंजर देखते रहें, जब तक क़यामत नहीं आती जन्नत के मंजर देखते रहें। वहां से ठंडी ठंडी हवाएं और जन्नत से खुशबुएं आती रहें ताकि आराम से ये खुश रहे कब्र के अंदर। तो दोस्तों ये है फजर की नमाज और कुरान करीम की तिलावत। अल्लाह में दोनों अमाल की बल्कि सारे